बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुज़म्मिल याकूब, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सरहद यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि OBE सॉफ्टवेयर में रिज़ल्ट कैसे अपलोड किया जाता है। तो सबसे पहले जो है जो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत होती हैं OBE सॉफ्टवेयर में रिज़ल्ट अपलोड करने से पहले, तो उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास जो है रिज़ल्ट मौजूद होना चाहिए मिड टर्म और फाइनल टर्म का। और उसका जो फॉर्मेट है OBE का फॉर्मेट बेसिकली जो है वो CLO एंड PLO बेस्ड होता है। तो उसमें हर एक क्वेश्चन वाइज मार्क्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए। अगर तो OBE सॉफ्टवेयर के जो एक्सेल फॉर्मेट है अगर वो आपके पास मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप एक्सेल में इस तरह जो है वो मार्किंग जो है वो कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो एक रिज़ल्ट मौजूद है जिसमें मिड टर्म 20 मार्क्स है। अगर जिनका लैब है तो उनका मिड टर्म 20 मार्क्स होता है, अगर जिनके लैब नहीं है तो उनका जो मिड टर्म है वो 30 मार्क्स होता है। तो उसमें अगर देखिए यहाँ पर अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। लेट्स से अगर हम इसी के पेपर को देखते हैं तो ये इस रिज़ल्ट का मिड टर्म का पेपर है, तो जिसमें 3 क्वेश्चंस गिवन थे, 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस। तो हर एक स्टूडेंट ने अब एक एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स लिए हैं तो वो यहाँ पर मेंशन करने हैं। इसी तरह ये वाइवा के मार्क्स हैं अगर उस सब्जेक्ट में वाइवा है तो। एंड फाइनल टर्म है तो फाइनल टर्म के पेपर को हम यहाँ पे देखते हैं। तो फाइनल टर्म के पेपर में यहाँ पर अब 4 क्वेश्चंस जो थे वो दिए गए थे। तो अब हम फाइनल टर्म के रिज़ल्ट की तरफ आते हैं। तो जो उनके टोटल फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट इसके 27 मार्क्स थे तो पेपर में 4 क्वेश्चंस थे, तो हर एक क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए, ठीक है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे पास मौजूद होनी चाहिए रिज़ल्ट अपलोड करने से पहले। एंड इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास जिसे हम सेक्शनल मार्क्स कहते हैं। सेक्शनल मार्क्स जो हैं उनकी डिवीज़न भी ऐसी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो था वाइवा था, तो वाइवा की वजह से हमारे पास जो सेक्शनल मार्क्स थे वो 15 थे। नॉर्मली जो है वो हमारे पास जो हैं वो 20 होते हैं। तो यहाँ पर फिर आप जो है उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर 15 है तो 5 प्रेजेंटेशन मार्क्स, 5 क्विज़ मार्क्स एंड 5 असाइनमेंट मार्क्स। तो हर एक स्टूडेंट ने टोटल 5 में से कितने मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पर मेंशन है। तो सेकंड ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका वाइवा नहीं है तो आप जो हैं जो सेक्शनल मार्क्स नॉर्मली होते हैं उनकी डिवीज़न आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें थी वो डाटा ये था, हमारे पास ये डाटा मौजूद होना चाहिए। नाउ इसके बाद अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ये OBE सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद ऑलरेडी आपकी जो स्टाफ या फैकल्टी आईडीज़ बनी हुई होंगी तो साइन अप हो जाना है। अच्छा, देन उसके बाद हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी। अब आपका जो जो कोर्सेज इसमें इंक्लूड होंगे वो सामने यहाँ पे मेंशन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इन माय केस तो मेरे सामने ये एक कोर्स इंक्लूड है, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब मैं इसका रिज़ल्ट अपलोड करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, कोर्स पे क्लिक करेंगे। देन एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं रिज़ल्ट अपलोड कर चुका हूँ तो ये चीज़ें मुझे शो हो रही हैं, जबकि आप बिल्कुल स्टार्ट से हैं तो आपको ये शो नहीं होंगी। सिर्फ आपको ये साइड पे जो हमारे पास ऑप्शन से ही होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आना है, असेसमेंट एंड मार्क्स ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके देन क्लास एक्टिविटीज़ इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जो ही हम क्लास एक्टिविटीज़ को क्लिक करेंगे तो आपके सामने नॉर्मली यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक होगा। ये तो ऑलरेडी मैं रिज़ल्ट अपलोड कर चुका हूँ तो ये सब चीज़ें सामने आई हैं।
तो सबसे पहला स्टेप करना है एक्टिविटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेमेस्टर में मिड टर्म की एक्टिविटी करते हैं, फाइनल टर्म की एक्टिविटी होती है, क्विज़ होता है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, असाइनमेंट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब उन एक्टिविटीज़ को यहाँ पे हमने मेंशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ये ऑप्शन जो है ऐड क्लास एक्टिविटी। देन उसके बाद हम यहाँ पे ये विंडो आ जाएगी हमारे सामने। तो इस विंडो में क्या करना है कि सबसे पहले एक्टिविटी का नाम मेंशन करना है। क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिड टर्म, लेट से पहले मिड टर्म को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, तो मिड टर्म को क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद जो है ये यहाँ पर हमारे पास इसका नेम आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है नेम में यहाँ पे आपने मेंशन करना है क्वेश्चन का। लेट से मिड टर्म में फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे जो मैंने एक सैम्पल पेपर रखा हुआ है, लेट से मिड टर्म में कितने क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 था, तो वापस मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन 1 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 के मार्क्स कितने थे, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन 1 के मार्क्स जो हैं लेट से यहाँ पे 14 हैं, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन के मार्क्स पुट कर देने हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसका लेट से मैं यहाँ पे मार्क्स पुट कर देता हूँ 14। उसके बाद यहाँ पे OB में इसकी वेटेज कितनी है, ऑटोमेटिकली हमारा जो रिज़ल्ट है वो टोटल मार्क्स 100 होते हैं, तो इस सच कन्वर्जन का इतना इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने 14 मेंशन कर देने क्योंकि आपके टोटल मार्क्स 14 हैं। हाँ, अगर कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे हैं जिनमें उनका रिज़ल्ट 30 में पेपर कंडक्ट किया गया है, तो उन्होंने बाद में वाइवा की वजह से उसको 20 में कन्वर्ट किए हुए, तो फिर आपको कन्वर्जन वहाँ पे करनी होगी। तो इस केस में कन्वर्जन नहीं हुई, तो यहाँ पे 14 एक क्वेश्चन के टोटल मार्क्स है, तो यहाँ पे हमने OB वेटेज 14 लिख दिया। इसी तरह ऊपर के ऑप्शन GPA वेटेज है, तो यहाँ पे भी आपने 14 कर देना है इसको, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नीचे आना है, लिखा हुआ ऑप्शन CLO। तो CLO का मतलब ये आप पेपर की तरफ वापस आ जाए, मिड टर्म का पेपर। क्वेश्चन 1 जो था वो कौन से CLO से गिवन था, CLO नंबर 3 से। तो वापस हम सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट CLOs अपलोड होंगे, जो सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लेट से सिलेक्ट कर दूँगा CLO 3, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन 1 था वो CLO 3 से आया था। देन उसके बाद आप क्वेश्चन और उसका आंसर भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं करते तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। नाउ उसके बाद सेव कर देना है। जो ही आप सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो ये देखिए यहाँ पर आपके पास जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है आपने सेकंड क्लास एक्टिविटी ऐड करनी है। जिस तरह आपने मिड टर्म का जो है क्वेश्चन 1 ऐड किया था, इसी तरह फिर आपने मिड टर्म के क्वेश्चन नंबर 2 को ऐड करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके मार्क्स कितने, आपने पेपर की तरफ आ जाना है। पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 के मार्क्स 8 थे, फिर यहाँ पे 8 मेंशन कर देना है। इसी तरह OB वेटेज भी आप यहाँ पे 8 मार्क्स हैं, OB वेटेज इसकी 8 है, एंड इसी तरह GPA वेटेज भी फिर इसकी 8 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो कौन से CLOs की तरह से आया था, तो आपने क्वेश्चन पेपर की तरफ आने और यहाँ पर मेंशन है CLO 2, तो यहाँ पे आपने जो है CLO 2 सिलेक्ट कर देना है, एंड सो ऑन। इसी तरह आपने जो है वो मिड टर्म के सब क्वेश्चन जो हैं बारी बारी अपलोड करने हैं। देन क्योंकि पहला काम जो है रिज़ल्ट अपलोड करने का एक्टिविटीज़ जनरेट करनी है, सबसे पहले हम सब एक्टिविटीज़ इस तरह जनरेट करेंगे, देन उसके बाद अपलोडिंग होगी। तो ये तो हो गया मिड टर्म का। इसी तरह फिर आपने दोबारा एक्टिविटी जनरेट करनी है, इसी तरह फाइनल टर्म के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है फाइनल टर्म। फिर फाइनल टर्म में आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसी तरह करने हैं। फिर उनके मार्क्स OB वेटेजेस एंड GPA वेटेजेस करनी है। देन फाइनल टर्म हो गया। उसके बाद आप आना है कि प्रेजेंटेशन के जो मार्क्स हैं, ठीक है, जो आपने हम इसकी लिस्ट की तरफ आते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट, क्विज़ और प्रेजेंटेशन के जो मार्क्स थे, अब इनकी अपलोडिंग स्टार्ट करनी है। सिमिलरली इसी तरह आपने यहाँ पे आना है, एक्टिविटी जनरेट करनी है, तो असाइनमेंट के मार्क्स थे,
तो असाइनमेंट आप यहाँ पे देख लें कि असाइनमेंट के कितने 5 मार्क्स हैं, टोटल 5 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे नेम दे देना है फॉर एग्ज़ाम्पल असाइनमेंट। मैक्स मार्क्स इसके कितने थे, 5 थे। OB वेटेज इसकी 5 हो जाएगी। इसी तरह GPA वेटेज जो है वो भी इसकी 5 हो जाएगी। और ये असाइनमेंट आपने कौन से CLO से दी थी? नॉर्मली आपने जो है नॉर्मली ऐसे होता है कि आपने सेमेस्टर के दौरान 2, 3 या 4 असाइनमेंट्स जितनी भी दी होती हैं उनके एवरेज निकाल के, तो वो एवरेज भी आप ऊपर पुट कर सकते हैं। और वो असाइनमेंट्स कौन कौन से CLOs को कवर कर रही थी वो CLOs आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं और इसी तरह ऐड कर देना है। इसी तरह आपने प्रेजेंटेशन भी करना है। इसी तरह आपने जो है वाइवा या क्विज़ेज़ वगैरह लिए वो भी सेम इसी तरह ऐड करनी है। तो ये जो है इसका पार्ट 1 हो जाएगा। आपने सब एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दी हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं कि स्टूडेंट्स ने मार्क्स जो लिए हैं वो कैसे अपलोड करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है, अब ये हमारे पास हर एक एक्टिविटी जो हमने यहाँ पे जनरेट की है वो आ गई हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑप्शन पे आना है ऐड एंड अपडेट एक्टिविटी आउटकम। जो ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हो गई। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टूडेंट्स का डेटा था, इनरोल थे, उनका डेटा आपके सामने आ गया। तो क्वेश्चन 1 जो आपने वहाँ पर डिफ़ाइन किया था एंड उसके जो टोटल मार्क्स थे उसमें से स्टूडेंट ने कितने मार्क्स गेन किए जो आपके पास यहाँ पर लिस्ट में हैं, ठीक है। 5 थे आउट ऑफ 5 4 5 जितने भी उन्होंने लिए हैं। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे आपने पुटिंग करनी है। और कोई स्टूडेंट अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे आपने ये मार्क चेक कर देना है, ये बॉक्स मार्क्स पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपने हर एक एक्टिविटी के मिड टर्म के क्वेश्चन 1 के लिए एक्टिविटी जो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन की है मार्क्स पुट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 सब के जो है आपने इसी तरह पुटिंग करनी है। ये तो हो गया आपके पास एक तरीका। सेकंड आपके पास तरीका ये है कि आपने यहाँ से एक्सेल टेम्पलेट है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। लेट्स से मैंने जो है मिड टर्म की एक्टिविटी का जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड किया है। तो जो ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से डेटा जो है वो मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने जो फॉर एग्ज़ाम्पल मिड टर्म में क्वेश्चन 1 डिफ़ाइन किया था उसके 14 मार्क्स थे और वो CLO 3 से था। तो उसमें स्टूडेंट ने जितने मार्क्स लिए हैं हर एक क्वेश्चन के, अगर हम रिज़ल्ट की तरफ आएँ तो ये मिड टर्म का था। तो हम रिज़ल्ट की तरफ आते हैं तो मिड टर्म में स्टूडेंट ने जो है वो क्वेश्चन 1 में कितने मार्क्स लिए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। तो ये मार्क्स हम यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट अगर आपने किया तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और फॉर्मेट चेंज होने से फिर अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। तो आपने जो है डायरेक्टली पुटिंग यहाँ पे करनी है, ठीक है। वो पुटिंग करके फिर सेव कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा इंपोर्ट एक्टिविटी आउटकम। इंपोर्ट एक्टिविटी आउटकम पे आप क्लिक करेंगे तो जो वहाँ पे आपने फ़ाइल जो है जिसमें मार्क्स सेव किए हैं वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। तो सेकेंड ऑप्शन तो ये है, मोस्टली टीचर्स को इसमें इशू आ रहे थे सेकंड ऑप्शन में, तो इसीलिए ये पहला ऑप्शन जो था वो प्रेफर किए जाते हैं। तो इस तरह जब आप सब मार्क्स हर एक एक्टिविटी के पुट कर लेंगे, मिड टर्म, प्रेजेंटेशन, फाइनल टर्म, वाइवा, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जब ये एक्टिविटीज़ आप लोग कर लेंगे तो उसके बाद अब यहाँ पे हमने रिपोर्ट जनरेट करनी है इसकी। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका रिपोर्ट्स, यहाँ पे आ जाएंगे एंड कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी जिसमें जो है हर एक स्टूडेंट की बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट होगी और उसके जो हैं वो वेटेजेस गिवन होंगी हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है तो उसका CLO 1 में कितनी वेटेज है, CLO 2 में कितनी है, जो भी हर एक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने CLOs वहाँ पे डिफ़ाइन किए गए हैं उसके मुताबिक।
एंड नीचे जो है उनका ग्राफ बना होगा CLO1, CLO2 एंड CLO3, इसमें कितनी अटेनमेंट्स आई हैं आपके पास, एंड इनकी परसेंटेजेस भी होंगी। ठीक है, तो करना जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लेने। तो PDF पे क्लिक करेंगे, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो जो ही ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी तो आपने ये रिपोर्ट जो है वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को ईमेल कर देनी है। तो ये जो था सब OBE रिज़ल्ट के बारे में था कि कैसे अपलोड किया जाता है।